नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज की यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस खबर से भरी निराशा के बीच एक आशा की किरण दिखाई देती है। क्षेत्र की जिन समस्याओं को हम आपको लगातार दिखा रहे थे, अब लगता है कि उनका समाधान जल्द हो सकता है। यानी आपकी और हमारी कोशिशें कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। खबर यह है कि इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए विधायक व राज्य मंत्री राजेश नागर की बी टीम के मुख्य सदस्य शंकर ठाकुर, भूपेंद्र शर्मा, जीतू रक्षवाल, बब्बल बैसला, प्रहलाद शर्मा के साथ राज्य मंत्री राजेश नागर के सहायक यानी पीए सुरजीत बैसला ने समस्याओं के समाधान के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सबसे पहले सेहतपुर गांव के स्कूल का मुआयना किया गया तथा मौके पर ही भूपेंद्र शर्मा तथा सुरजीत बैसला ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए फटकार लगाई और ये कहा कि इस स्कूल की हालत क्या है, इसको आकर के देख लीजिए। यहाँ पर जो टॉयलेट बनाए गए उनकी हालात को देख लीजिए। स्कूल के बच्चों के टॉयलेटों की दयनीय हालत देख सुरजीत बैसला ने फैसला किया कि मौके पर ही सारे के सारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यहाँ बुलाया जाए और उन्हें दिखाया जाए कि आखिर इस स्कूल की हालत क्या है और उसका जल्द समाधान किया जाए। सेहतपुर न कि बल्कि पूरे क्षेत्र के सभी स्कूलों का दौरा कराया जाए। हमने पहले भी कहा है कि नए चुने गए निगम के वार्ड सदस्य, जिन्हें आप तथाकथित तौर पर पार्षद कहते हैं, वो राज्य मंत्री राजेश नागर को ज़्यादा भरोसा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली तथा उनका व्यवहार संतोषजनक नहीं है। ऐसा लगता है कि यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए बी टीम को सारे निर्णयों करने का अधिकार दे दिया जाए और सक्रिय कर दिया जाए ताकि क्षेत्र में समस्याओं पर काम किया जा सके। ये बात हम लगातार उठा रहे हैं कि नगर निगम के सदस्य जो चुने गए हैं, जिन्हें आप तथाकथित पार्षद कहते हैं, उनकी मानसिकता, उनकी व्यवहारता ये दिखती ही नहीं है कि वो क्षेत्र में कोई काम करा पाए। इसके बाद टीम ने साफ सफाई के लिए सफाई इंस्पेक्टर को भी कड़े निर्देश देते हुए सफाई कर्मियों को भूपेंद्र शर्मा को रिपोर्ट करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जितने भी सफाई कर्मी हैं वो भूपेंद्र शर्मा को अपनी रिपोर्ट करेंगे, यानी बताएंगे कि कहां किस क्षेत्र में साफ सफाई का काम चल रहा है। उनके दिशा निर्देशों पर काम करने का आदेश भी उनको दिया गया है। पेट्रोल पंप की मुख्य समस्या, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, उस पर भी संज्ञान लिया गया है और मानसून से पहले इस समस्या का कोई हल निकले, इसके लिए संबंधित सभी अधिकारियों को 2 तारीख को होने वाली एक विशेष मीटिंग में सभी दस्तावेजों के साथ बुलाया गया है। बताया जाता है कि पेट्रोल पंप की समस्या जिस तरह से उलझी है, इस उलझन को अधिकारी नेताओं को बताते नहीं हैं, सिर्फ झूठा आश्वासन देते रहते हैं कि कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन धरातल पर काम होता नहीं है। और उन्हीं पेचीदगियों को समझने के लिए जो पीए हैं राजेश नागर के, वो यहाँ मौके पर आए थे। उन्होंने मौके पर सारी की सारी नजाकत को इस पूरी बी टीम के साथ समझा और धरातल पर इस समस्या का सही समाधान क्या है, इसे विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद सीवर लाइन को चालू कराने के लिए अंबेडकर पार्क में बना आईपीएस, जिसे आप बूस्टर के तौर पर जानते हैं या बिस्टर प्लांट के तौर पर उसे जानते हैं, उसका मुआयना किया गया, जिसे देख सुरजीत बैसला भड़क गए और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए 2 तारीख को होने वाली मीटिंग में बुला लिया। जैसा कि हम बार बार कह चुके हैं कि अधिकारी नेताओं को गुमराह करते हैं, समस्या का समाधान कुछ और होता है और अधिकारी कुछ और बताकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं या अपनी उस समस्या से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। सीवर चालू होने के मामले में तथा पेट्रोल पंप की समस्या के समाधान के मामले में भी यही हो रहा है। असल समस्या जहां है उसे अधिकारी बताते ही नहीं है, बस यही राजेश नागर को गुमराह करते रहते हैं। हमने पहले भी कई बार कहा है कि सीवर की लाइन आईपीएस यानी बूस्टर प्लांट तक आ चुकी है। लगभग 99% इस लाइन को तैयार किया जा चुका है, लेकिन आईपीएस से पेट्रोल पंप वाले रास्ते से होते हुए आगरा चौक, फास्ट फूड चौक जो बना है, वहां तक आउटलाइन का अभी तक टेंडर भी नहीं हुआ है। पिछले 2 साल से लगातार इस लाइन को डालने पर बहस चल रही है कि यह लाइन कौन और कैसे डालेगी। जब तक ये लाइन नहीं डलेगी तब तक न सीवर का पानी निकलेगा और ना पेट्रोल पंप की समस्या का समाधान हो पाएगा। एक तरफ आप रोड बनाने की बात कर रहे हैं, नाली बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसमें अभी एक बहुत बड़ी लाइन डाली जानी है, वो अभी तक बाकी, उसका टेंडर तक अभी नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते और अगले हफ्ते और अगले हफ्ते समस्या का समाधान हो जाएगा। सब कुछ झूठ और लॉलीपॉप है। ये जानकारी मंत्री जी को भी नहीं थी। जब मौके पर पहुंचकर प्लांट को देख सुरजीत बैसला को हमने बताया और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात की, तब इस समस्या की पुष्टि हुई कि हाँ,
वाकई अभी इसका टेंडर भी नहीं हुआ है, जिस पर सुरजीत बैसला आग बबूला हो गए और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्होंने मीटिंग में बुला लिया तथा उन्होंने कहा कि इस तरह तो 150 करोड़ की योजना बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि 150 करोड़ रुपए सीवर और पानी की इस लाइन में लगाया गया है। पूरी लाइन बिछा दी गई है, लेकिन मात्र छोटी सी लाइन जो आगे डाली जानी है, आउटर डाली जानी है, उसका अभी टेंडर नहीं हो रहा है। और अगर इसमें ज़्यादा वक्त लगा और ये बारिश आ गई, मानसून आ गया, तो ये जो पूरी लाइन डाली गई है ये पूरी चौक हो जाएगी, जाम हो जाएगी, क्योंकि पानी इसमें भर जाएगा, ठहर जाएगा और जो गाद है, जो गंध है, वो नीचे बैठ जाएगी। फिर इसे खुलवाने के लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। निगम अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा, ऐसा कहना है भूपिंदर शर्मा का। सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराने की आवश्यकता है कि आखिर अधिकारी गुमराह क्यों करते हैं। इसके बाद सेहतपुर पल्ला के पुलों से बसंतपुर तक सड़क के दोनों किनारे इतना अतिक्रमण है कि वहां रोड पर चलना भी मुश्किल हो गया। और इसी अतिक्रमण को लेकर के बात हुई, जिसके कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। तो पाया गया कि बिजली के पोल बीच सड़क में लगे हैं, जिसके लिए बिजली अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जल्द ही इन्हें सड़कों के बीच से हटाया जाए तथा तोड़फोड़ विभाग को निर्देश दिए कि अतिक्रमण हटाओ ड्राइव लगातार चलाएं, ताकि सड़कों से अवैध अतिक्रमण को हटाया जा सके और इस रोड को चौड़ा कर दिया जाए और यहाँ से जाने वाला जो रोजाना का जो ट्रैफिक है वो कम से कम सुचारू रूप से चल सके। और यही तो दो बड़ी समस्याएं और हमारे सवाल थे कि आखिर जनहित में ये काम क्यों नहीं हो सकते। हमने नए चुने गए निगम सदस्यों से ये उम्मीद की थी कि ये काम को करवा पाएंगे, लेकिन इनके अंदर काम करने की क्षमता तथा समस्याओं को समझने का विवेक का अभाव है। इनको तो बस पैसा कमाना है। कि हमने स्पष्ट कहा है कि अवैध वसूली में सदस्य लग चुके हैं, इन्हें क्षेत्र की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए बी टीम को तैयार किया गया है, क्योंकि शंकर ठाकुर या भूपिंदर शर्मा या प्रहलाद शर्मा या बब्बल बैसला या जीतू रक्षवाल काम करने में जुझारूपन दिखाते हैं, इनके अंदर ये दिखता है, तथा नेक नियति साफ और आर्थिक स्थिति भी इनकी मजबूत है। ये इस तरह के कमाने खाने के चक्कर में पड़ने वाले नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन अब चलते अगली बड़ी समस्या की तरफ आपको लेकर के चलेंगे। दिल्ली से जैसे ही आप हरियाणा की तरफ आएंगे, आपको कचरे के ढेर और अवैध मांस मछली की दुकानें मिलेंगी, जो इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा दूषित करती हैं। दिल्ली बॉर्डर से इस्माइलपुर तक, बसंतपुर से पल्ला, सेहतपुर तक खुले में मीट की दुकानों ने वातावरण को दूषित करके रखा हुआ है। इन्हें हटाने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। राज्य मंत्री के पीए सुरजीत बैसला ने बताया कि वो लगातार कई दिनों तक अधिकारियों के साथ इसी क्षेत्र का दौरा करते रहेंगे और समस्याओं पर सख्ती से काम करेंगे। दुर्गा बिल्डर तथा नगर निगम की जमीन पर खुले में सीवर का पानी डालने वाले टैंकर की व्यवस्था को भी सुचारू करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बदबूदार पानी को हटाया जा सके। आप देखते हैं पूरे के पूरे क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें सीवर का पानी का तालाब बन चुका है, गंदगी है, मच्छर हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। निगम की खाली पड़ी जमीन की चार दीवारी तथा पार्कों के निर्माण पर भी चर्चा हुई है और भी अनेकों समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई है, जिनके समाधान का रास्ता बनता हुआ नजर आने लगा है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में बी टीम के साथ राज्य मंत्री के पीए सुरजीत बैसला कितना कारगर साबित होते हैं और इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर को कैसे बदलने में मदद कर पाते हैं। क्योंकि नए चुने गए तथाकथित पार्षद तो फेसबुकीय बन गए हैं। कोई पोल लगवा दे तो फेसबुक पर फोटो चिपका देते हैं, कोई नाली साफ कराए तो फोटो चिपका देते हैं। निगम का एक अधिकारी अगर क्षेत्र में घूमता नजर आए तो उसके साथ घूम करके फोटो खींचकर वीडियो बना करके चिपका देते हैं। कहीं जाए तो भी उसका फोटो चिपका देते हैं। बस बाथरूम का फोटो चिपकाने की कमी है कि देखो नेताजी आज लिरिल साबुन से नहाए हैं, आने वाले समय में नेताजी लाइफ बॉय से नहाया करेंगे। कभी निगम सदस्यों के पति कहते थे कि समस्याओं पर जल्द काम करेंगे, अब कहते हैं कि समस्या का समाधान में वक्त लगेगा। कुछ दिन कहेंगे कि मेरी कोई सुनता नहीं है। उनका कहना है कि भाजपा का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, मतलब जियो और जीने दो। मतलब साफ है कि खूब कमाओ, बेशक गंदा हो धलता चलाओ, आधा आधा इधर लाओ। अवैध अतिक्रमण, मीट मांस सड़क पर कब्जा, अवैध अतिक्रमण, मीट मांस सड़क पर कब्जा, प्लॉट पर कब्जा, ठेकेदारों का भ्रष्टाचार खूब करो। अत्याचार मतलब साफ इधर कर दो हाफ। इस सिद्धांत पर क्षेत्र के विकास और जनता का हित तो नहीं हो सकता। शायद इसीलिए राज्य मंत्री राजेश नागर की बी टीम तैयार, अब होगा समस्याओं का बेड़ा पार। आगे देखते हैं
क्या होता है। आज की खबर तो यही थी। आज फिर हमें पता चला है कि राज्य मंत्री राजेश नागर पहुंच रहे हैं एक और उद्घाटन करने के लिए, और उसके बाद उस उद्घाटन की पड़ताल भी करेंगे कि आखिर जिनके उद्घाटन किए जा रहे हैं उन कामों का क्या हो रहा है। वास्तव में सिर्फ फाइलों पर काम चल रहे हैं या क्षेत्र में भी काम चल रहे हैं, इस पर भी हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। और आगे अब देखना ये होगा कि ये बी टीम मिल करके क्या गुल खिलाने वाली है, क्या काम होने वाले हैं, क्या वास्तव में अब आपको रोडों पर लगे अतिक्रमण को हटता हुआ देखेंगे आप। और जो गंदगी, जो कचरा, जो गंदगी, जो पानी बदबूदार यहाँ फैला है, क्या ये हट पाएगा, रुक पाएगा, वातावरण अनुकूल हो पाएगा, और जो रास्ते हैं वो समानांतर रूप से सही तरीके से जो आवागमन है वो हो पाएगा क्या। इन सारे सवालों पर हमारी नज़र बनी है। हम लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं। आपकी पहल, हमारी कोशिश हो सकता है कि क्षेत्र के विकास को गति मिले, और यही हम चाहते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सत्य ओंकार। नमस्कार।